हाय, लेट मी स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको एक लैम्बोर्गिनी खरीदना है, अगर आप इंडिया में खरीदते हो और उसकी प्राइस 5 करोड़ रुपए है, अगर आप सेम कार दुबई में खरीदते हो तो वो आपको 3.5 करोड़ की पड़ेगी। चौंक गए ना? Not only supercars, but almost all the luxury items are actually cheaper in Dubai as compared to India. And that is why most of the HNI यानी high net worth Indians यानी सीधी भाषा में बोले तो अमीर लोग इंडिया छोड़ के दुबई में जाकर सेटल हो रहे हैं। But this is not the only reason why upper middle class and upper class are actually taking UAE citizenship. There are tons of benefits that a person get if he take the UAE citizenship. And if you can strategically plan your income, then it will definitely benefit you. आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल होने वाली है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे दुबई की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताऊंगा। मैं मेनली बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा अगर आप दुबई में सेटल होते हैं तो। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो इंडिया फॉलो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, मतलब आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा आपके लिए टैक्स रेट होगा। अब हमारे देश में मैक्सिमम टैक्स रेट 30% है, बट रिच पीपल के लिए कभी कभी ये 37% तक भी जा सकती है। तो सपोज इंडिया में आपकी इनकम 10 करोड़ रुपए है, तो आपको ऑलमोस्ट 3.7 करोड़ गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। बट वही अगर आप दुबई में रहते हो तो आपको एक भी पैसा एज एन इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दुबई फॉलो जीरो टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब वहां पे इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो है। तो अगर आप दुबई में 10 करोड़ रुपए कमाते हो तो वो पूरे 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल इन दुबई। कैपिटल गेन टैक्स यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो उससे जो आपको प्रॉफिट आती है उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और इसी टैक्स को हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो सपोज आपने गोवा में 5 करोड़ की एक फ्लैट खरीदी, अब अगले साल उसे आप 7 करोड़ में बेच देते हो, तो जो 2 करोड़ आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बट दुबई में ये टैक्स ऑलमोस्ट जीरो है। दैट इज वाई पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट एंड इंटरनेशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आर एक्चुअली सेटलिंग इन दुबई। बट इसके लिए आपको यूएई सिटीजनशिप चाहिए होगी एंड यू शुड कम अंडर यूएई टैक्सेशन पॉलिसी। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड, ये और ये दुबई में इंडिया से सस्ते हैं। सो लेट्स डू एन एनालिसिस। अगर आपको इंडिया में एक 10 करोड़ की कार खरीदनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 10 करोड़ रुपए में से 3.5 करोड़ तो गवर्नमेंट को टैक्स ही चला जाएगा, बचते हैं 6.5 करोड़। अब इन 6.5 करोड़ के लिए अगर आप सेम कार दुबई में खरीदते हैं तो आपको उसके लिए 5 करोड़ रुपए पे करना होगा, क्योंकि इंडिया में लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली सुपर कार। सो टेक्निकली इंडिया में आपको एक 5 करोड़ की कार के लिए 10 करोड़ रुपए पे करना होगा। बट वही अगर आप दुबई में रहते हो तो 10 करोड़ रुपए में आप सेम कार अपने लिए खरीद सकते हो और अपने गर्लफ्रेंड को भी वैलेंटाइन डे में गिफ्ट कर सकते हो। सो प्रैक्टिकली आप इंडिया में ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे कर रहे हो। पर मान लो आपने इंडिया में सुपर कार खरीद लिया, तो सच बताना, क्या आप उसे इंडिया में पब्लिक प्लेसेस में पार्क कर पाओगे, चाहे वो दिल्ली और मुंबई क्यों ना हो? पर दुबई में आप अपने कार को शहर के अंदर सेफली कहीं भी छोड़ सकते हो, क्योंकि दुबई पुलिस बहुत ही एफिशिएंट है। अगर आपके सामान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होता है या फिर चोरी हो जाती है तो दुबई पुलिस उस प्रॉब्लम को घंटों में सॉल्व कर देगा। और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर इतने स्ट्रिक्ट है कि यहाँ के लोग क्राइम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपना आईफोन या लैपटॉप किसी पब्लिक प्लेस में छोड़ देते हैं तो 99.9% चांस है कि वो दुबई में चोरी नहीं होंगे। अब इतनी सेफ्टी तो डेटॉल भी नहीं देता। नया डेटॉल, ये प्रोटेक्ट करे 99.99% जर्म से, इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। अब इतनी सेफ्टी तो डेटॉल भी नहीं देता। अगर हम वापस से टैक्सेस की बात करें, देन एक्सेप्ट ऑयल एंड गैस एंड इन सम अदर सेक्टर्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस आर एक्सट्रीमली लो इन दुबई। मतलब अगर आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना स्टार्टअप सेटअप करना है, देन दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू डू दिस। एंड एक्चुअली यूएई गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप अपना स्टार्टअप दुबई में स्टार्ट करें, क्योंकि ये लोग बहुत ही दूर का सोचते हैं, इनका विजन बहुत ही बड़ा होता है। दे नो वेरी वेल कि इंडियंस एंड ईस्ट एशियंस आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बट दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ओपनिंग देयर बिजनेस इन देयर नेटिव कंट्रीज। जैसे कि अगर हमें इंडिया में अपना बिजनेस खोलना है तो मेनली 2 प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी। पहला,
पॉलिटिक्स और दूसरा करप्शन। जब आप अपना बिजनेस खोलने जाओगे तो आपको घंटों रजिस्ट्रेशन के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद आपको घूस देना पड़ेगा। और जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए तब आपको आपकी एरिया के लोकल नेता और गुंडों को खुश रखना पड़ेगा। पर दुबई में ये सब नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यूएई के लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो कोई भी आपसे इलीगल तरीके से हफ्ता मांगने नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप सेफली दुबई में अपना इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। यूएई गवर्नमेंट दुबई और आबू धाबी को इंटरनेशनल बिजनेस और टेक्नोलॉजी हब बना रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं, जैसे नेक्स्ट जेन एफडीआई। ये ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को इजीली ग्रो करने में हेल्प करती है। इसके वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ आकर अपना इंटरनेशनल बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज का वीडियो इतना ही। Now this is an informational video and there might be thousands of reasons not to settle in Dubai. But this video is based on the fact that many rich Indians are actually settling in Dubai. And उसी के अराउंड एक डिटेल्ड एनालिसिस है। तो कोई कमेंट में ये मत बोलना कि आई एम डिफेमिंग इंडिया। आई लव माई इंडिया। जय हिंद।